हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज थर्ड चल रही है और इस सीरीज में आपको ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा जो बुक है उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट 4 है और जो सवाल होंगे आपको इंग्लिश में होंगे। तो मैंने जो सवाल है ना वो आपको हिंदी में भी समझा दिया है सारे क्वेश्चंस में। वैसे यहाँ पे जो लिखे हुए इंग्लिश में ही सवाल है, लेकिन मैंने सभी सवाल को हिंदी में भी समझा दिया है। ठीक है, जितना हो सकता है मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और ये जो है ना इस वीडियो के साथ आपका लेवल 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, पिछला वीडियो में हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका था, तो हम यहाँ से अब लेवल 2 पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लेवल 2 के सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले। ये ज्योमेट्री का जैसे मैंने बताया आपको पार्ट 4 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला आपको यहाँ पे। मतलब कितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल 2 शुरू हो गया इस वीडियो से, तो लेवल 2 में हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल क्या हुआ है, थोड़ा सा पहले से हाई हुआ है। ठीक है ना? तो दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ उसका लिंक, पीडीएफ का जो लिंक होगा ना वो आप डाउनलोड करके रख सकते हो अगर चाहो तो। उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट का। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अगर टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है मेरा, अगर वहाँ पे आप जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा लिंक। कोई भी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा और कोई भी मेरा पीडीएफ जो है ना उसका भी लिंक आपको साथ ही साथ वहाँ पे मिल जाया करता है। ठीक है, अगर अब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो ये दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, जिससे आपको कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और कोई भी मैं पीडीएफ डालूंगा तो वहीं पे आपको डायरेक्ट वहीं पे दिख जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको पसंद आए तो। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको पसंद आता तो यार लाइक भी जरूर बनता, लाइक भी जरूर कर दिया करना। ठीक है, लाइक करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? इन ए ट्रायंगल ABC, point D is on side AB and point E is on side AC such that BCED is a trapezium. DE is to BC is equal to 3:5. Calculate the ratio of area of triangle. ये triangle है आपका, ये D नहीं है। Area of triangle ADE and trapezium BCED। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक त्रिभुज है जिसमें एक ए बी पे जो पॉइंट है डी और ए सी पे जो पॉइंट है वो है ई। ठीक है, तो सच दैट बी सी डी, अगर हम उन दोनों को ज्वाइन करते हैं ना, डी और ई पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो बी सी ई डी हमारा एक क्या बन जाता है? ट्रेपेजियम बन जाता है। ठीक है, और जो रेशियो दे रखी गई है डी इज टू बी सी की, वो दे रखी गई है आपको 3:5। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, हमको यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करना किसका किसका? एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड द एरिया ऑफ ट्राइपेजियम बी सी ई डी। इनका क्या निकालना? हमको रेशियो निकालना है इनके एरिया का। समझ रहे हैं सवाल को? देखिए और मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर क्या बोला गया? एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो हमने एक ट्राइंगल बना रखा है पहले से, उसको नाम दे दिया ए बी सी। अब क्या बोल रहा है कि डी एक पॉइंट है, डी एक बिंदु है कहाँ पे? ए बी पे। ए बी पे एक डी बिंदु है, तो यहाँ पर हमने डी दे दिया। ठीक है, उसी प्रकार से ई हमारा एक बिंदु है ए सी पे। ठीक है, यहाँ पर ए सी पे आपका ई एक बिंदु है। ठीक है, अब उसके बाद जो कहानी है वो क्या है कि बी सी ई डी जो है ना इज ए ट्रेपेजियम। बी सी ई डी क्या है? आपका एक ट्रेपेजियम है। तो देखिए यहाँ से बी सी ई डी, जिसको हम चलो ज्वाइन कर लेते हैं, इसको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जो बात कहा जा रहा है कि बी सी ई डी हमारा क्या है? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम अगर आपको मालूम होगा तो ट्रेपेजियम में होता क्या है? ट्रेपेजियम में होता यही चीज है कि अपोजिट
साइड जो होते हैं ना, एक क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब एक जोड़ा, पेयर ऑफ एक अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे हमको बी डी और सी ई तो लग नहीं रहा कि पैरेलल होगा, हमको कौन सा लग रहा है कि ई डी और बी सी क्या होगा हमारा, पैरेलल होगा। तो ये दोनों हमारे क्या आपको पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों साइड क्या हमारे पैरेलल हो जाते हैं इस ट्रेपेजियम के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बी सी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि डी बी डी ई डी बटे में ई सी, उसका रेशियो कितना आपको 3:5, मतलब ये 3 है, तो ये कितना आपको 5 है, ठीक है, 3 और 5 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड द ट्रेपेजियम बी सी डी, इनकी एरिया क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निकालना है हमको, रेशियो निकालना है। देखो, जब हमारे पास डीई जो है पैरेलल है आपके बीसी के, तो हम बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपको, इक्वल होगा, होगा ना भाई। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। अगर हम दो ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारे पास ये सारे एंगल जब इक्वल है, जैसे एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल ई जो है आपको सी के बराबर है, और एंगल ए क्या आपको कॉमन है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई जो होगा आपको सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, होगा ना। दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे हमारे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से हमारा एक चीज निकल के आ जाएगा, वो ये चीज निकल के आ जाएगा, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, डीई बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग, बी सी, ठीक है, डीई बटे में बी सी कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा ना, 3/5। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए होगे। लेकिन हमको क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्रेपेजियम बी सी ई डी, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे देखना कि अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज निकालते हैं, जब हमें एक चीज पता है, अगर दो ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है, उनका जो एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो अपोजिट साइड के क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, ए बी बाई ए डी का स्क्वायर, ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ए ई ए सी ए सी बटे में ए ई का स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको, बी सी बटे में डी ई का स्क्वायर हो सकता है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाता है, यहाँ से हमारा ये चीज निकल के आ जा सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई डी, कितना, 3/5 के बराबर है। तो इसको मैं लिखूंगा 5/3 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना निकल के आ जाएगा आपको, 25/9, 25/9 निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड में एक काम करता हूँ, इधर भी -1 कर देता हूँ और इधर भी क्या कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, समझिएगा इस चीज को। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो ये -1 कर दिया, तो कुछ इस तरीके से अब ये हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बटे में क्या लिख लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखोगे, 25 -1 बटे में कितना हो जाएगा, -9 बटे में 9 लिख लोगे, ठीक है। ए बी सी में से ए डी ई माइनस हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पे, ट्रेपेजियम का एरिया बच गया। ट्रेपेजियम का एरिया कितना आपको, बी सी ई डी, और बटे में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई होगा, सॉरी बी नहीं है, ये ई है, ठीक है, ए डी ई है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपको, ए डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 16 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 9,
ठीक है, हमको क्या निकालना था, AD बटे में ट्रेपेजियम BCED का निकालना था। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 9 बटे में 16, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 बटे में 16। समझ रहे हैं इस सवाल को? ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग क्या करना है, हल करना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC CA एंड AB respectively of a triangle ABC. Determine the ratio of area of triangles DEF and ABC. ठीक है, यहाँ पर भी ये भी बहुत खूबसूरत सा अच्छा सवाल है, ये भी बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसमें जो BC पे एक मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है, D है, और CA पे कौन सा E है, और AB पे कौन सा मध्य बिंदु F है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर रेशियो निकालना है, दो का एरिया निकालना है, एक तो DEF का और ABC का एरिया का रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना हुआ तो हमें बनाना पड़ेगा। ये एक हमारा क्या बन के आ गया, आपको एक ट्रायंगल इसी तरह हमने बना लिया। ठीक है, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, ABC नाम दे दिया, ABC। ठीक है, अब यहाँ पे डी जो मिड पॉइंट हो कहाँ, BC पे है, तो यहाँ पे B पे हमने D मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, और CA पे कौन सा मिड पॉइंट है, CA पे आपको E है, यहाँ पे ले लिया, और AB पे कौन सा आपको F है, यहाँ पे कौन सा आपको F है। ठीक है, अब सबको आप मिला लीजिए, सबको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब क्या आपका एक चार ट्रायंगल बन के आ गया, और ये जो चारों ट्रायंगल जो बन के आया ना आपके, ये क्या आपको ये दोनों क्या भाग आपका इक्वल है, उसी प्रकार से ये और ये भाग भी इक्वल है, और ये वाला भाग भी क्या आपका इक्वल है। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना, मिड पॉइंट है तो हमारे पास एफ ई बटे में जो बीसी का जो रेशियो आएगा, एफ ई बटे में बीसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:2 का आ जाएगा। मिड पॉइंट है ना एफ और ई, तो हम बोल सकते हैं ई एफ बटे में बीसी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:2 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इधर नहीं पढ़ना है, हमें ये चीज देखना है कि जब भी हम लोग मिड पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारा जो एरिया जो है ना वो चार बराबर भागों में बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि अगर इन सब का एरिया अगर 4 है, देखिए यहाँ पे कितने ट्रायंगल, 1 2 3 4, अगर मैं बोलता हूँ सबका एरिया अगर 4 है तो सबका कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, डी एफ का 1 है, और ए बी सी का कितना है, 1 2 3 4, 4 है। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। जब भी मिड पॉइंट्स अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या थ्योरम है, अगर मिड पॉइंट्स हम लोग जब कनेक्ट करते हैं ना सब चीज सारे बिंदु को, तो एरिया जो हमारा क्या होता है, बराबर भागों में हाफ हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू 3DC। ठीक है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, अभी जैसा जैसा हम लोग सवाल करते जा रहे हैं ना, बस वही सवाल है, कोई खासा अंतर इसमें नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि ABCD हमारे पास एक क्या है, ट्रेपेजियम है, जिसमें जो है AB इज पैरेलल टू DC, AB जो पैरेलल के किसके, आपको DC के। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ, एक जोड़ा जो साइड होता है ना वो क्या होता है, आपको पैरेलल होता है। ठीक है, अब उसके बाद कहानी क्या है कि AB इज इक्वल टू 3DC है, AB इज इक्वल टू कितना, आपको 3DC के बराबर है। अब पूछा जा रहा है आपसे, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी इज इक्वल टू कितना, आपको 3DC के बराबर है। ठीक है, तो ए बी बटे में DC कितना हो जाएगा, 3/1। ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं
कि ये दोनों जब पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपको इक्वल होगा, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपको इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा ये सब सब क्या है आपको ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू पैरेलल लाइन से, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल हो जाते हैं। और ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा आपको इक्वल हो जाएगा। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ये चीज बोल सकते हैं ना हम लोग, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले भी आपको बता रखा है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड का एरिया का अगर हम लोग जब रेशियो लेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होते हैं स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। AOB कितना हो जाएगा AB और बटे में कितना आपको है CD का स्क्वायर के क्या होना चाहिए यहाँ पे बराबर होना चाहिए। तो AB कितना हमारा, AB हमारा 3 है और ये कितना आपको 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 9 बटे में 1। ये क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इस सवाल को। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही है, काफी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए लैडर रीचेज अ विंडो दैट इज 8 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। Keeping its foot on the same point, the ladder is twinned to the other side of the street to reach a window 12 meter high. Find the width of the street if the ladder is 13 meter. ठीक है, देखिए समझ लीजिए सवाल को। एक सीढ़ी जो है ना एक विंडो तक किसी तरह पहुंचती है जो कि 8 मीटर ऊपर है धरती से, ग्राउंड से। ठीक है, एक साइड, ठीक है, स्ट्रीट के गली के एक साइड में वो 8 मीटर के विंडो तक पहुंचती है किसी तरह से। ठीक है, अब उसको क्या बोला जा रहा है कि उस फुट को, जो हमारा जो लैडर जो है जो सीढ़ी है उसके फुट को हम लोग वहीं पे रखते हैं। ठीक है, और अगले दूसरे अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में, स्ट्रीट के दूसरे साइड में हम क्या करते हैं 12 मीटर के विंडो तक क्या करते हैं उसको पहुंचा देते हैं। 12 मीटर के विंडो तक हम लोग क्या करते हैं पहुंचा देते हैं। तो हमको स्ट्रीट का विड्थ बताना, मतलब चौड़ाई बतानी है, उस गली की कितनी चौड़ाई है, जबकि लैडर की सीढ़ी की लंबाई कितनी है 13 मीटर है। लैडर की लंबाई कितनी है 13 मीटर है। समझ रहे हैं इस सवाल को। आइए चलिए इसको भी हल कर लिया जाए। सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक धरती हम लोग पहले बना लेते हैं। धरती हमने बना लिया कुछ इस तरीके से, गली की क्या आपको विड्थ है। ठीक है, जिसमें एक दीवार यहाँ पर है, एक दीवार इस साइड है, और यहाँ से समहाउ मैंने बोल दिया यहाँ से लैडर जो है ना यहाँ पर इसमें 8 मीटर तक किसी तरह पहुंची हुई है। ये क्या लैडर है आपको, और ये 8 मीटर तक पहुंची हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आपको 8 मीटर है। ठीक है, पहुंची हुई है। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। यहाँ पे आपको विंडो है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको विंडो है, और इस लैडर की लंबाई कितनी है आपको 13 मीटर। इस लैडर की लंबाई कितनी है 13 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ना कि ये इसी पॉइंट पे रहेगी ये लैडर, और इस लैडर को हम लोग अगले दीवार पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, अगले दीवार पे। तो अगला दीवार हमने यहाँ पे बोल दिया कि अगला दीवार मेरा यहाँ पर है। ठीक है, और ये इस तरह से मूव करके ये इस तरह लगा देंगे, ट्विन बोला जा रहा है। तो इसको जब मैंने मूव करके इस साइड में लगाया, तो चलिए इधर में मैंने सीढ़ी पे लगाया। ठीक है, मूव कर दिया इसको इस साइड से इधर में। ठीक है ना, अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो विंडो तक इसको पहुंचना है, इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है आपको 12 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, इसकी हाइट 12 मीटर है। इस विंडो की हाइट जो है ये विंडो 1 है, और ये कौन सी आपको विंडो है, विंडो 2 है, जिसकी हाइट कितनी है 12 मीटर है। ठीक है ना, और ये लैडर की हाइट, लैडर की लंबाई कितनी है 13 मीटर, तो यहाँ पे भी कितनी होगी 13 मीटर होगी। अब हमको निकालना इसका विड्थ निकालना है। इसका क्या निकालना है हमको, विड्थ निकालना है। ठीक है, चलिए आइए इसका विड्थ निकाल लिया जाए हम लोग। ठीक है, इसका विड्थ देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। आ, एक चीज देखिए, यहाँ पर जहां से दीवार लगी हुई है आपको क्या, आपको 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मैं बोलता हूँ, इसकी दूरी जो आपको A1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपको A2 है। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपको A2 है।
तो यहाँ से अगर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो ये देखिएगा, ये क्या आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तभी ना 5 12 13, हाइपोटेन्यूज मेरा कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमको ये चीज पता चल गया, ये 5 है। ठीक है, अब देखिए a2 की वैल्यू, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा लेते हैं। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा किसका, कितने रूट के अंडर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 21 इंटू, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8 5 13 होता है ना, तो 5। ठीक है, अब यहाँ से इसको चलिए निकाल लेते हैं, इसको और अच्छे से तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7 या 21 ये टूटेगा ही नहीं, ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 105 मीटर। ठीक है, अब इसको जब रूट हटाओगे तो ये रूट हटा के आपको आ जाएगा 10.2 मीटर। ये 10.2 मीटर का लगभग क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा। तो हमको पूरा विड्थ निकालना है इस गली का, तो विड्थ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो A1 कितना हमारा यहाँ पे 5 मीटर है, और A2 कितना भी निकाल के लाया हमने 10.2 मीटर। तो ये टोटल सबको जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा 15.2 मीटर इज दी आंसर। 15.2 मीटर क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए इज 60 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज 80 डिग्री, एंगल बी क्यू सी इज। ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर दे रखा गया है जिसमें एंगल ए जो है ना 60 डिग्री के बराबर है, और ए बी सी जो एंगल है ना वो कितना 80 डिग्री के बराबर है। तो हमको निकालना कौन सा है, बी क्यू सी निकालना है। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको इंडिकेट कर देते हैं। एंगल ए कितना बोला गया, इसको 60 डिग्री के बराबर बोला गया, और इसको कितना बोला गया, इसको बोला गया आपको 80 डिग्री के बराबर बोला गया। ठीक है, और ये वाला जो है ना ये हमसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। समझ गए इस चीज को? ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिएगा तो ए बी सी डी मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको बताया है कि अपोजिट साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स का जो एंगल होता है ना उसका सम कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर, सॉरी 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा आपको 120 होना चाहिए। मतलब एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो उस हिसाब से मैं ये भी बोल सकता हूँ जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना अपोजिट एंगल में, ठीक है, वो क्या होता है उसके इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया ये 60 डिग्री। ठीक है, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 कितना कर लेंगे, ये 100 हो जाएगा ना 100। अब देखिए ट्रायंगल बी सी क्यू में इन ट्रायंगल बी सी क्यू, ठीक है, एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल बी सी क्यू प्लस एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री हो जाएगा ना। क्यू बी सी कितने के बराबर है आपको 100 डिग्री के बराबर है। बी सी क्यू कितने के बराबर है, ये 60 डिग्री के बराबर है। और एंगल बी क्यू सी तो आपको निकालना ही है, बी क्यू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसको? ठीक है ना, वैसे आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हो, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, इतना लिखना आपको परीक्षा में नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स 3 सर्कुलर गार्बेज कैंस ईच ऑफ डायमीटर 2 मीटर, द 3 cans are touching as shown, find in meters the perimeter of the rope encompassing the 3 cans। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 कैन है जो गार्बेज के कैन है, जो कि सर्कुलर कैन है। ठीक है, कैन मतलब बोल सकते हैं डब्बा है, या आप बोल सकते हैं ड्रम बोल सकते हैं। ठीक है, गार्बेज के ड्रम है और ये सर्कुलर है। ठीक है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। सबकी डायमीटर कितनी है, 2 मीटर डायमीटर है। कितनी डायमीटर है, 2 मीटर की डायमीटर है। अब क्या बोला जा रहा है कि तीनों ड्रम जो है ना, तीनों जो कैंस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। सबको देखिएगा फिगर में दिख रहा है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि इनके पेरीमीटर बताना रोप का।
देख रहे हैं इसके चारों साइड में, तीनों तीनों कैन के चारों साइड में आप देख पा रहे हो एक रोप क्या कर रहा है, आपको घूम रहा है। तो उसका पेरीमीटर आपको बताना है, यहाँ पे उसका क्या बताना है, आपको पेरीमीटर बताना है। ठीक है, समझ गए सवाल को। चलिए आइए देखिए हल करते हैं इसको। एक चीज देखिएगा, इस सारे ड्रम का कितना आपको है, डायमीटर 2 मीटर है ना, 2 मीटर डायमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस आपको हो जाएगा 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा आपको, 1 मीटर हो जाएगा ना। और फिर अगर यहाँ से यहाँ तक करते तो ये भी कितना हो जाएगा आपको, 1 मीटर। और ये भी कितना हो जाएगा आपको, 1 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर करते तो ये भी कितना हो जाएगा आपको, 1 मीटर। और ये भी कितना हो जाएगा आपको, 1 मीटर। ठीक है, तो रेडियस 1 मीटर ही होगा ना, सबको हमने जोड़ दिया। तो आप देख पा रहे होंगे सभी के यहाँ आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ज्वाइन होता है, यहाँ से यहाँ तक जो ऐसे करके ज्वाइन होगा, और फिर जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, आपको ज्वाइन होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपको जानते हैं, 120 डिग्री होगा। कितना होगा आपको, 120 डिग्री होगा। उसी प्रकार से इधर भी जो होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा आपको, 120 डिग्री हो जाएगा। ये भी कितना एंगल होगा आपको, 120 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये भी कितना हो जाएगा आपको, ये जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है और ये जो जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये भी कितना हो जाएगा आपको, 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक भी देखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा आपको, 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा आपको, 2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये सब कितना आपको, 2 मीटर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो टोटल पेरीमीटर रोप का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना 120 डिग्री है, तो 120 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना लिख लिया हमने, 120 लिख लिया। ठीक है, 120 और बटे में कितना लिख लोगे, 360 डिग्री। ठीक है, इंटू 2 पाई आर, 2 लिख लिया। सर्किल है ना, पाई आर सरकमफ्रेंस बताने, इसलिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस लेंगे। तो 2 पाई आर, आर कितना इसका है, इसका 1 मीटर है, लिख लेंगे 1 मीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना है इसका, 1 मीटर है। और ये कितना आपको 120 डिग्री है। और कितने यहाँ पे 3 है ना, तो इसको 3 से हम गुना करना पड़ेगा ना। 3 है ना, 1 2 3, 3 है ना, 3 से हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। ये कितने से चला जाएगा आपका, 3 से चला जाएगा। और ये भी कितना, 3 इधर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 पाई। 6 प्लस कितना हो जाएगा आपको, 2 पाई। तो यहाँ जो पी जो इंडिकेट कर रहा है ना, वो पाई को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। 2p + 6 वही चीज है ना, यहाँ पे पेरीमीटर 2p + 6 है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। इन द फिगर बिलो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दे रखा गया ना, उसमें क्या बोला जा रहा है, पी क्यू जो है ना वो क्यू एस के बराबर। पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, क्यू एस। ठीक है, फिर उसके बाद बोला क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। क्यू आर जो है ना वो आर एस के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 100 डिग्री। एस आर क्यू इज इक्वल टू कितना बोला गया, 100 डिग्री। ये कितना आपको है, 100 डिग्री है। ठीक है, 100 डिग्री लिख लिया। हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल क्यू पी एस। क्यू पी एस ये वाला एंगल हमको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है आपको, आर एस है। और ये कितना, 100 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपको, इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, और एंगल आर क्यू एस जो है वो कितने के बराबर है, एंगल आर एस क्यू के बराबर है। तो और ये कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री ये है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे ना। तो 80 बटे में क्या कर लोगे, 2 कर लोगे ना, दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। कितना हो जाएगा आपको, 40 डिग्री। ठीक है, ये 40 है, ये भी 40 है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ये 40 है और ये 40 है, तो इन दोनों का सम, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। आप देखिएगा इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू
एंगल आर क्यू एस के बराबर होगा, एंगल आर क्यू एस के बराबर होगा ना, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, वो अपोजिट क्या होते हैं आपको, इंटीरियर एंगल जो होते हैं टू एंगल्स जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब ये एंगल का ये एंगल जो होंगे, ये एंगल और ये एंगल के क्या होगा आपको, सम के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको ये भी चीज पता है कि एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू क्या, आपको क्यू एस पी होगा, क्योंकि दोनों ही साइड के आपको बराबर है। तो हम ऐसी चीज लिख सकते हैं यहाँ से कि टू एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू आर क्यू एस कितना है हमारा, 40 है ना, क्या लिख लेंगे यहाँ पे 40 डिग्री। तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 बटे में 2, कितना हो जाएगा ये 20 डिग्री, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral in which O as the center of the circle. If angle BOC is equal to 136 degree, then find angle BDC। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है ये, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ABDC क्या है, मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमने आपको बता रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो एबीडीसी हमारा क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ओ क्या हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंगल बीओसी कितना आपको 136 डिग्री है। तो हमको ये चीज पता होगा कि एक हमारे पास जो थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या कहता है कि बी ए सी इज इक्वल टू क्या होता है आपको, एंगल बी ओ सी बटे में 2 के क्या होता है आपको बराबर होता है। तो बी ओ सी कितना हमारा 136 डिग्री है बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12, ठीक है। और 2 8 कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल कितना आपको है 68 डिग्री के बराबर है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री माइनस क्या कर लेंगे हम यहाँ से 68 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से 1 और ये, तो एंगल बी डी सी कितना हमारा 112 डिग्री के क्या है बराबर है। तो बी क्या हो जाएगा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर AD इज पैरेलल टू BC। AD जो है इस फिगर में आपको क्या है पैरेलल है BC के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का यहाँ पे क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब ये जो है आपको इसके क्या है आपको बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो हमने पहले भी देख रखा है ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपको इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे आपको इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारा ट्रायंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपको यहाँ से बी ओ सी होगा ना। जब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो साइड का क्या होता है आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, उनका रेशियो क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। तो ए ओ डी में हमारा करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा आपका ओ ए, और इधर में कितना हो जाएगा आपका ओ सी, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा आपका ओ डी अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से ओ बी, ठीक है। तो ओ ए कितना है हमारा, ओ ए देखो ओ ए हमारा कितना 3 के बराबर है, ठीक है। ओ सी कितना हमारा, ओ सी हमारा x-3 के बराबर है। ओ डी कितना हमारा x-5 है। और ओ बी कितना हमारा 3x माइनस के आपको 19 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 9x, और माइनस में यहाँ कितना लिख लोगे 57 हो जाएगा ना, 19 होता है, ठीक है। और यहाँ से कितना लिख लोगे x² माइनस 8x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 आ गया। और ये x² उधर ले जाएंगे, 9x को उधर ले जाते तो नॉट कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा। और इसको उधर ले जाएंगे जुड़ जाएगा 7 5 12 5 6 1 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको चलिए तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 8x प्लस 72। आपको पता है कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ये आ जाएगा आपका x माइनस 9 और कितना हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 8 आ गया और एक कौन सा आ गया आपका 9 आ गया। तो दो वैल्यूज आ गए x के, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हमें x की ही वैल्यू यहाँ से निकालनी थी, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए।
हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। देख लेते हैं क्या है ये सवाल। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर AO बटे में OC इज इक्वल टू DO बटे में OB इज इक्वल टू 1/2 and AB is equal to 4. Find the value of BC in the above figure. AO बटे में OC is equal to BO बटे में OD is equal to 1/2 and AD is equal to 4. Find the value of BC. ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला यार, लगता है ये रिपीट हो गया है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि AO बटे में OC इज इक्वल टू DO बटे में OB जो है आपको 1/2 के बराबर है। कितने बराबर है? 1/2 के बराबर है। और यहाँ से AD कितना दे रखा गया आपको? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा गया यहाँ से? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब AO बटे में OC इज इक्वल टू कितना होगा आपको? DO बटे में OB। ये तभी पॉसिबल है ना, आप समझ सकते हैं ये रिलेशन तभी पॉसिबल है जब आपका ट्रायंगल AOD सिमिलर हो। कौन से ट्रायंगल के? आपको BOC के क्या होगा? आपको सिमिलर होगा। तो जब सिमिलर होगा तो सभी साइड के जो रेशियो होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक और साइड आ जाएगा, वो कौन सा साइड हो जाएगा आपका? AD बटे में कौन सा हो जाएगा आपका? BC। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? AD बटे में क्या लिख लेंगे यहाँ से? BC। ठीक है, हमें BC निकालना है और AD हमारा दे रखा गया तो 1/2 यहाँ पे लिख लिया। AD कितना हमारा यहाँ पे 4 है और BC हमने निकालना है तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो गया। और क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल भी नहीं बोल सकते हैं और ज़्यादा सिंपल भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको सारे थ्योरम्स अगर याद है तो आप इसी तरीके से आसानी से सारे सवाल को हल कर जाओगे। तो सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये सब। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको अपना डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, आपकी मर्जी। अदरवाइज आप ये वीडियो देख के भी अगर आप सीख जाते हो तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।